हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कन्नू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 2 है, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए यूनिवर्सिटी के, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन में PYQ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का सवाल जो है एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में पेपर नंबर 2 से पूछ लिया गया था। चलिए यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। पहले इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ताकि हम लोग चीज़ों को ठीक से पढ़ पाएं। ये रहा आपका सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2। अब यहाँ से देखिए 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलता है। टोटल आप जो है ओवरऑल 70 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। अब देखिए पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ, ये कंपलसरी है और 10 छोटे छोटे MCQ आपको बनाने थे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलता। पहला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्वामी विवेकानंद की नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए विश्व धर्म जो है इनके द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। ठीक है, विश्व धर्म जो है इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इंडिया इन हर प्रॉब्लम ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, मॉडर्न इंडिया विवेकानंद ने ही लिखा है। द ईस्ट एंड द वेस्ट इन्होंने ही लिखा है, लेकिन विश्व धर्म इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। लगता है कि यह आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाओगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन और न्यूज़पेपर वाज नॉट एडिटेड बाय द राम मोहन रॉय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या अखबार का संपादन राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, ये बोला गया है नॉट एडिटेड। देखो हिंदी में कुछ और सवाल है, इंग्लिश में कुछ और है, तो पागल हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश वाला ही आप आंसर समझो, वही सबसे अच्छा है। तो देखिए इनके द्वारा जो है मिरात उल अखबार बिल्कुल किया गया था। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, वेट अ मिनट, ये जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, यानी कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए तिलक को ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब होगा। सावरकर नहीं होगा, लाला लाजपत राय नहीं होगा, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की भी शुरुआत की थी। अंग्रेज जो है फेस्टिवल को अलाउ कर रहे थे, तो वहाँ पे वो गणेश महोत्सव के बहाने आज़ादी का काम किया करते थे। अगला है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो मौलाना आज़ाद के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट फॉर्म बाय बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन BR अम्बेडकर के द्वारा गठित नहीं की गई थी। तो देखिए BR अम्बेडकर के द्वारा जो गठित नहीं की गई थी, पहला है समता सैनिक दल, ये भी किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी किया गया था। लेकिन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इनके द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन आपसे नॉट वाला सवाल पूछा गया है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। वो एडवोकेट द डिमांड ऑफ राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल की वकालत किसने की थी। तो देखिए राइट टू रिकॉल यानी कि अगर जनप्रतिनिधि या फिर आपके द्वारा चुना गया रूलर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे बुला सकते हैं। तो ये बात जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ बाय MN रॉय। निम्नलिखित में से कौन सी कृति MN रॉय की नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। MN रॉय के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। तो देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे दिखेगा आपको, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किताब MN रॉय के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच पॉलिटिकल फिलोसोफर रोट ऑल द मेटेरियल प्रॉपर्टी वाज सोशल ट्रस्ट, यानी कि किस राजनीतिक विचारक ने यह लिखा कि समस्त भौतिक संपदा एक सामाजिक न्यास है, न्याय है या न्यास है। ठीक है, ये बात किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये बात बोली गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, हु रोट द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज नॉट एडिटेड बाय गांधी जी, यानी कि इनमें से कौन सी पत्रिका गांधी जी के द्वारा संपादित नहीं की गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो यंग इंडिया है बिल्कुल गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, नवजीवन और हरिजन सब कुछ, लेकिन राष्ट्र धर्म जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए आपको 200 वर्ड में जो है किन्हीं 4 सवालों का जवाब देना है। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं मैक्सिमम। पहला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन रियोन्सिस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म प्रोफाउंडेड बाय द दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानववाद के अर्थ की व्याख्या करें। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म प्रोफाउंडेड बाय एम.एन. रॉय, यानी कि एम.एन. रॉय के द्वारा प्रतिपादित उग्र मानवता के अर्थ को व्याख्या करके बताइए। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। छठवां सवाल, डिस्कस द हाईलाइट ऑफ विवेकानंद शिकागो स्पीच, विवेकानंद के शिकागो वाले भाषण के बारे में जो है बताइए आप। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन गोखले एंड तिलक व्यूज ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में गोखले और तिलक के विचारों को अंतर को बताइए। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी प्रोफाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित दलविहीन प्रजातंत्र के विचार की व्याख्या करें। बात करेंगे पार्ट सी की। 500 वर्ड में आपको लिखना है, 2 सवाल का जवाब लिखना है और यहां से आपको 30 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, इवेलुएट द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। 11वां सवाल, डिस्कस क्रिटिकली द आइडिया ऑफ हिंदुत्व प्रोफाउंडेड बाय वी डी सावरकर, वी डी सावरकर के द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द गांधी जीज आइडिया ऑन स्टेट, गांधी जी के राज संबंधी विचारों की व्याख्या करें। 13वां सवाल, डिस्कस बी आर अम्बेडकर व्यू ऑन सोशल जस्टिस, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या करके बताइए। तो ये था आपका पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 2। अगर किन्हीं को पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।